स्पोर्ट्स मैगजीन गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे हफ्ते यानी इतवार को आप ये प्रोग्राम देखते हैं और गुज़श्ता 10 सालों से हमने इस प्रोग्राम को मुतवातिर और मुसलसल चलाया और क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी जम्मू कश्मीर में खेली जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से अब नए सब्जेक्ट को मुतारिफ किया। मेरे हाथ में ये रैकेट है, ये बॉल बैडमिंटन है और अमूमन जब आप बैडमिंटन को खेलते हैं तो उसका जो नेट वगैरह जो है वो इस लेवल का नहीं होता है, उसके कम लेवल का होता है और कोर्ट का जो लंबाई चौड़ाई होता है वो अलग से होता है। लेकिन इसमें आपको बड़ा एहतियात से करना होता है क्योंकि शटर कॉक जब आप खेलते हैं तो उसका अगेंस्ट विंड आपका शॉट जाता है और आपको टाइमिंग बेटर करनी होगी। जितना आप ज़्यादा ज़ोर से मारेंगे उतना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और मेरे साथ कोच साहब मौजूद हैं, पहले अपना तारुफ करें। मेरा नाम बासित अहमद खान है, मैं बॉल बैडमिंटन का कोच हूँ। बहुत अच्छा। ये जो बॉल बैडमिंटन है ये कब से इंट्रोड्यूस है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में 1992 से मतलब कंटिन्यूसली टूर्नामेंट्स होते हैं इसके, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और नेशनल लेवल पे हर टाइम हम पार्टिसिपेशन करते हैं। तो क्या अभी तक कितने प्लेयर हमारे नेशनल में गए होंगे, अभी तक कुछ अंदाज़ा है? ऑलमोस्ट लगभग मतलब तादाद नहीं पूरा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जाते रहते हैं कंटिन्यू, ईयरली मतलब 3 इवेंट्स होते हैं इसके सब। और नेट पे आते हैं, पहले मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई बताएं और इसकी जो हाइट जो है वो हमसे भी मुझे लगता है 4 फुट ऊपर है। तो कितने? इसकी हाइट है 6 फीट की जी। 6 फीट इसकी हाइट होती है और जो ये कोर्ट है ना ये थोड़ा बॉल बैडमिंटन मतलब बैडमिंटन से डिफरेंट है। बॉल बैडमिंटन का कोर्ट हमारा होता है 12x24, विड्थ इसकी होती है 12 मीटर्स की और जो लेंथ होती है इसकी ऑल ओवर इस कोर्ट से लेके उस कोर्ट तक 24 मीटर की होती है इसकी लेंथ, विड्थ होती है 12। और दूसरा क्या होता है इसका सीन, बीच में जो होती है सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन से उधर हम मतलब एक बॉक्स बनाते हैं ना वो बन जाता है हमारा 6 फीट का और यहाँ से 6 मीटर का और यहाँ से 6 मीटर का। 5 प्लेयर्स ईच। हाँ। रोटेशन में कितने हैं? पार्टिसिपेशन के लिए मतलब 10 प्लेयर्स होते हैं और 5 प्लेयर्स खेलते हैं, 5 प्लेयर्स इसके सब। टाइमिंग कितनी होती है? टाइमिंग इसमें टाइमिंग नहीं है, टाइम पॉइंट सेट के 3 सेट होते हैं, इसमें से 3 में से 2 सेट जीतने होते हैं तभी जाके हम आगे पहुंच सकते हैं। अब जो नया होगा जिसने जूनियर लेवल पे ही ये बॉल बैडमिंटन शुरू करना हो, कैसे आपके साथ यहाँ पे गिंदुन स्टेडियम में हम राजबाग में मौजूद हैं, क्या इसका रजिस्ट्रेशन तरीका है और किस तरह से वो शुरुआत करें? रजिस्ट्रेशन हमारी यहीं पे होती है, स्पोर्ट्स काउंसिल जो गिंदुन स्टेडियम है हमारा कोर्ट है। इससे पहले हमारा इंडोर स्टेडियम में भी था कोर्ट, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कोविड के बाद वहाँ पे मतलब वहाँ पे बॉक्सिंग का रिंग बना दिया उन्होंने, तो उस वजह से फिर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। यहाँ पे हमारी मतलब क्लासेस मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी है। इवनिंग चलते रहेंगे, थोड़ा सा हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि हम इस वक्त जो है जो बॉल बैडमिंटन कोर्ट में है और इस कोर्ट की जो लंबाई है वो 6 फुट की होती है नेट की, लेकिन चूंकि ये जो मल्टीपर्पज़ जो कोर्ट हमने बना हुआ है जिसमें आप बाकी गेम्स भी वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, ये एक्चुअली वॉलीबॉल का मतलब कोर्ट है और जो ये नेट है ना वॉलीबॉल का ही है। तो जो एक्चुअल इसका बॉल बैडमिंटन का जो नेट है ना वो हाँ वो दूसरे टाइप का होता है। तो मेल फीमेल वगैरह कितने एडमिशन इस वक्त होंगे हमारे पास? ऑलमोस्ट 120 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट होंगे जो आते रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स जो खेलते हैं नेशनल लेवल पे, और हम उन्हीं बच्चों को नेशनल लेवल पे लेते हैं जिन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें रनर अप और विनर्स। वो उसके बाद क्या होता है हमारा यूटी चैम्पियनशिप, पहले स्टेट होता था अब यूटी चैम्पियनशिप है। यूटी चैम्पियनशिप जब वो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से हम हर डिस्ट्रिक्ट में फिर बच्चे निकालते हैं, मतलब सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और यूथ नेशनल। और हमारा एक और नेशनल आ गया मिनी नेशनल, वो 12 ईयर्स से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो उनमें से हम बच्चे निकालते हैं, इनको हम इन्फॉर्म करते हैं और प्रेस नोट, सोशल मीडिया, हर जगह हम इनको मतलब इनवाइट करते, डिस्ट्रिक्ट्स को इनवाइट करते, वो अपने बच्चे भेजते हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट से। जो बच्चा फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा दिखाता है सिलेक्शन ट्रायल्स, उसके बाद हमारा सिलेक्शन ट्रायल्स के बाद कोचिंग कैंप होता है, वो 21 डेज़ का है। जैसे आज ये बच्चा है, इनकी सिलेक्शन ट्रायल्स आज हो जाएगी। कोचिंग कैंप को भी चलाते हैं और नेट के अंदर से चलते हैं और ताकि हम उस पॉइंट पे जाएं जहाँ से हम दोनों साइड के इन खिलाड़ियों को देख पाएंगे। बॉल बैडमिंटन में जो है आपको 5-5 खिलाड़ी कोर्ट में होंगे, कोर्ट में आपको रोटेशन में जो है फिर प्लेयर तब्दील किए जाएंगे। जिस वक्त आप इस मैदान को देखते हैं तो यकीनन ऐसा लगता है कि इस कोर्ट को बनाने के लिए जो खिलाड़ियों का कितना एटीट्यूड अच्छा रहा, क्या खिलाड़ी आते रहे या इन्हें ढूंढ कर लाना पड़ा? नहीं, ढूंढ के लाना नहीं पड़ता, खिलाड़ी खुद ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिनको मतलब बैडमिंटन में मतलब चांस नहीं मिलता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट यूटीज में या नेशनल लेवल पे, उस वजह से बॉल बैडमिंटन
बैडमिंटन में इनको थोड़ा सा बच्चों को इजीली हो जाता है। गेम टफ है ये, मगर मतलब गेम में आना इनको थोड़ा इजी, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे कम है अभी बॉल बैडमिंटन का। तो रेफरी वगैरह दो? रेफरी इनका सिंगल रेफरी एक होता है, सिंगल रेफरी होता है। तो वो ऑफिशिएट करता है इसको? वो ऑफिशिएटिंग करता है पॉइंट बाय पॉइंट, और फ्रंट पुशन्स इसकी 2 होती है और बैक पुशन्स 2, और सेंटर एक खेलता है। 5 प्लेयर्स खेलते हैं। थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बैडमिंटन से डिफरेंट होगा ही। इसका अलग बॉक्स बनता है, यहाँ से बॉक्स और वहाँ से बॉक्स। जब प्लेयर सर्व करता है ना, वो रोटेट सर्व करता है, ऐसे नहीं सर्व करनी पड़ती है, मतलब वो फाउल माना जाता है। दूसरा भी एक है ग्रेफाइट का रैकेट। ग्रेफाइट का, हाँ। ये वुडन का रैकेट है। इसमें और उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि वो हल्के वजन का होता है। सर मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा वाला है। ये आप बैडमिंटन के साथ साथ इसका फ्रेंचाइज जो है बॉल बैडमिंटन, आप देखेंगे ये ग्रेफाइट का रैकेट होता है, ये वाला ग्रेफाइट का रैकेट होता है। और इसका जो वेट होता है, जो ये वाला है, इसका होता है हमारा 200 to 250। जो ये वाला ये 100 to 150, क्योंकि ये सबसे मतलब जो भी मतलब नेशनल प्लेयर्स है ना, ऑलमोस्ट इसी 100 वाले, हाँ, ग्रेफाइट वाले से खेलते हैं, क्योंकि एक तो ये हल्का भी होता है और इसकी गटिंग भी, मेन गटिंग पे होता है डिपेंड। तो फर्स्ट स्ट्रोक जो आप बॉल लाइएगा कोच साहब के पास, बासित के पास, और हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके बच्चे जो इस वक्त टेलीविज़न चैनल पे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, देखिएगा आपको किस तरह से इसको बॉल बैडमिंटन को शुरू करना है। बासित आपको शुरू करेगा। मतलब डायगोनल सर्विस करनी है, ऐसे हम सर्व नहीं करते, और अगर लाइन से उधर गई तो वो अवे माना जाएगा। वो जैसे वॉलीबॉल में है, जैसे बैडमिंटन में है ही है। अब डिफरेंस अभी इसमें इशू ये आ रहा है, क्योंकि जो इस मतलब ये वाला नेट है ना, ये एक्चुअली वॉलीबॉल का है, ये हमारे मतलब कोर्ट का नहीं। हाँ, हाइट ऊपर है, उस वजह से बच्चों को थोड़ा शुरू करें, शुरू करें, उसके बाद हम खिलाड़ियों के पास जाएंगे। ये पहला सर्व होगा जो आपको तिरछे तरीके से मारना होगा, सीधे से मारना नहीं होगा। ये देखिए शॉट नंबर 2, और उसके बाद 5 खिलाड़ी जो है उसको कन्फर्म अगर बाहर आया तो अवे हो जाएगा। हम खिलाड़ियों के पास जाएंगे। आप बता बेटा, आप कहाँ से हो? सर हम धोबीवान से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। धोबीवन तो टंगमर्ग पड़ता है। धोबीवान डिस्ट्रिक्ट, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से है। बारामूला है ना, बारामूला डिस्ट्रिक्ट टंगमर्ग भी पड़ता है धोबीवन। तो कितने बजे आते हैं आप? सर हम सुबह 10-11 बजे तक यहाँ पहुँच जाते तो कितने घंटे का प्रैक्टिस वगैरह होता है? हैं। सर 3 से ज़्यादा तो क्या आपको इसकी वाकफियत थी, पहले नॉलेज थी कि हम क्या खेलने जा रहे हैं? सर यस सर, थोड़ी बहुत थी, पर ज़्यादातर यहाँ पे बहुत सीखा हमने यहाँ। ये धोबीवन से आया हुआ है। चंद लड़के और है हमारे पास। आप यहाँ इस तरफ आइएगा, आप अपने बारे में बताइएगा। आपको मैंने दूसरे कोर्टों में भी देखा, क्या एक ही गेम है या और भी? सर बहुत सारी गेम्स हैं सर, मगर हम अभी ये बॉल बैडमिंटन खेल रहे हैं। बॉल बैडमिंटन में आपको कितना आनंद आता है, कितना स्टेमिना, कितना आपको सेहत का भी? सर ये बहुत अच्छी गेम है और बहुत इजी है, इजी टू प्ले है, तो इसीलिए हम भी प्रेफर करते हैं। और इजी टू प्ले है। अब कोर्ट के उस तरफ जाते हैं, और भी खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बॉल बैडमिंटन को आपने अगर जाना नहीं है तो आप गिंदुन पार्क, जो कि राजबाग श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल डिपार्टमेंट इसको आपके लिए तैयार कर चुका है। आपकी तरफ आना चाहेंगे, अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम मोहम्मद सारिम, बडगाम से। बडगाम किस जगह से? सर बड़वन। बडगाम से? यस सर। बडगाम में तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है। सर बहुत ज़्यादा खेली जाती है। तो आप यहाँ इसके लिए आए हैं सिर्फ? सर बॉल बैडमिंटन के लिए। बॉल बैडमिंटन के लिए? यस सर। तो कितना अभी तक आप सीख पाए? सर मैंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला है और स्टेट भी खेला है पहले से, 1 साल इसमें मुझे लगा कि इसका बॉल का जो वजन है वो शटलकॉक से बहुत कम है। यस सर। तो लिहाजा आपको ज़्यादा ख्याल रखना है? यस सर, ज़्यादा पुश नहीं करना है कि बॉल अवे चली जाए, आराम से खेलना है हमें। यस सर, उसी हिसाब से खेलना है, ठीक है। ज़्यादा पुश तक नहीं करना है कि बॉल बाहर ही चली जाए, मतलब डिस्प्लिन में ही रहना है हमें।
ऐसा ये है बॉल बैडमिंटन की कहानी, खिलाड़ियों की ज़ुबानी, खिलाड़ी तैयार हैं और उसके बाद गर्ल्स कॉन्टिजेंट जो है वो आ जाएगा, उस तरफ आ जाएगा, कोर्ट के उस तरफ आ जाएगा और इनका आपस में मैच भी रखेंगे हम कि आप लोग कितना किस अंदाज से खेलते हैं। ये प्रोग्राम आप आज देख रहे हैं। आज हमने वर्ल्ड कप के सफ़र से थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करी और उसके बाद भारत का होम सीरीज़ जीतने का ख्वाब जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकम्मल हुआ। लेकिन आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बॉल बैडमिंटन के बारे में बताते हैं। बॉल बैडमिंटन का एक बार फिर बताऊं, ये जो नेट है ये वॉलीबॉल का है। दरअसल इसकी जो हाइट सिर्फ 6 फुट होती है, ये इस वक्त 10 फुट के आसपास होगी और इसका मतलब है कि ये जो गर्ल्स हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपने अपने कोर्ट में जाएंगे और शुरुआत जो है गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ और ये मुकाबला जो है ये खेला जा रहा है। लेकिन पहले इनसे बात करेंगे। आप अपने बारे में बताओ, क्या नाम है आपका? मुंतहा। मुंतहा कहाँ से हैं? टेंगपुरा बट्टामालू एक बार बटमाल से। मुझे बताओ ये गेम में कितना दिन लगा अभी तक? सर अच्छा खासा मुझे पहले से इस गेम की और मतलब शौक़ था खेलने का, तो इसीलिए मैं इसी में आगे जाना चाहती हूँ। गर्ल्स के लिए कोच साहब ये जो मैदान सजा है, कोर्ट सजा है, कितनी दिलचस्पी लड़कियों की अभी तक हमने देखी? सर दिलचस्पी तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी। एक्चुअली थोड़ा दिक्कत हमें यह आता है कि मतलब कोर्ट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उस वजह से। अभी गर्ल्स में कितनी रजिस्ट्रेशन अभी तक? हमारी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 60-70 ऑलमोस्ट अभी प्रेजेंट में जो नए नए बच्चे आए जो ऑलमोस्ट खेल चुके हैं बहुत सारे प्लेयर्स, वो तादाद ही नहीं है, हज़ारों में बच्चे हज़ारों में है। फिलहाल आप मुकाबला शुरू कीजिएगा ताकि बस आप भी इनके साथ रहें। आप मुकाबला शुरू करेंगे कि ये जो बॉल बैडमिंटन का मुकाबला है ये शुरू हो जाएगा गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का और जो कोर्ट में जो खिलाड़ी हैं ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलेंगे और कोचिंग कैंप चल रहा है और कोच साहब साथ साथ हैं। लेकिन मुकाबले में आपको 5 वर्सेस 5 खिलाड़ी जो है वो नज़र आएंगे। ये पहला सर्विस शॉट जो अवे है, ये बहुत अवे है और इसको वापस लाने के बाद अब आपको कोच साहब ने पहले ही बताया कि आपको तिरछे एंगल के साथ आपको सर्व करना होगा पहला शॉट जो होगा और उसके बाद आप जो है इसको बिल्कुल उसी अंदाज में खेलेंगे जिस तरह से आप बैडमिंटन का कोई फ्रेंचाइज हो उसी अंदाज से खेलते हैं। देखिए शॉट नंबर 2 कंफर्म करने के बाद इसको आगे लेने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे साथ चंद और खिलाड़ी हैं, इनसे एक एक करके मैं आपका तारुफ करा। तो आप अपने बारे में बताओ। बडगाम से हूँ, मेरा नाम अथर है। जी, आप कब से हैं यहाँ? सर मतलब मैं एक बार गई हूँ महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र गई? जी सर, हम गए हैं। खेला हुआ है? जी सर, हमने तो खेला है। कैसा लगा, कैसी परफॉर्मेंस? सर बहुत ही अच्छा था हमारा परफॉर्मेंस वहाँ पे। मगर इस गेम का ये है कि जब आप घर जाएंगे वहाँ पे भी खेलते हैं कि वापस? हाँ सर, हाँ जब खेलते जब टाइम आता है कभी मतलब जब फ्री होते तो हम खेलते घर में भी। इसका वजन देखिएगा, ये बॉल कितनी छोटी है? ये सर 30 ग्राम से और वूलन की होती है सर। 30 ग्राम। और ये रैकेट आपका 150 वाला ही है ना? ये सर एक ग्रेफाइट वाला है 200 to 250, दूसरा 100 वाला है। 100 to 150। अच्छा ये बताओ, ये जो नेशनल के लिए लड़कियां गई हुई हैं उसके बाद और चैंपियनशिप्स इस साल हैं क्या? हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स है सर, यूटी लेवल्स है और अभी हमारा जो ये चैंपियनशिप हो रही है ये सीनियर नेशनल है सर। तो उसके बाद हमारा जूनियर आएगा, जूनियर के बाद यूथ है, यूथ के बाद सब जूनियर। हर टीम के साथ 20 प्लेयर्स, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो या सब जूनियर हो, 20 प्लेयर्स होते हैं, बॉयज़ 10 और गर्ल्स 10। मगर प्लेइंग 5 प्लेयर्स होते हैं, 5 प्लेयर्स सबस्टिट्यूट होते हैं, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी सेम। और अब इस तरफ जाएंगे हम, ये मुकाबला आप मुकाबला करें, आप खेलें आपस में। हम कर रहे हैं आज बॉल बैडमिंटन की बात और बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ियों का जो खेलने का अंदाज़ है और इसको किस तरह से खेला जाता है। आप देखिएगा कि उस तरफ से अब ये सर्व जो है सर्विस यहाँ से डाली जाएगी और आपको अपना पोजीशन जो है वो एंगल में रखना होगा, स्ट्रेट में नहीं, एंगल में रखना होगा और उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी होंगे वो आपको शुरू करेंगे। ये देखिए बॉल की तब्दीली भी इसी बीच में हुई, नई बॉल है और इस बॉल से जब आप सर्व करेंगे तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बॉल जो है वो कोर्ट में ना गिरे, वो अवे ना जाए, वो बैडमिंटन टू बैडमिंटन, रैकेट टू रैकेट चलता रहे। ये देखिएगा बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, अपने खिलाड़ी के लिए जगह छोड़ दी, काफ़ी देर तक हवा में तैरती हुई और इसको जब तक वापस ले जाते तब तक इसकी लंबाई कम होगी। आप अपने बारे में बताओ, ये जो कितने टाइम से आप ये खेल रहे हैं? सर मेरा नाम सलमान है और मैं पिछले 1 साल से खेल रहा हूँ। 1 साल से आप खेल रहे हैं? 1 साल में आप कहीं बाहर गए? हाँ सर, एक बार हमने नेशनल खेला है, उससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, उसके बाद यूटी और पिछले विंटर में हमने नेशनल लेवल खेला है। तो अभी तक क्या लग रहा है आपको कि कितना इसका फ्यूचर
फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है कश्मीर में? सर बहुत आ रहा है एक्चुअली ये गेम, इसमें बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम पिछले 1 साल से हमें लगता है मतलब अगर यहाँ पे बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। फिर भी हम पूरा फुल टीम जाते हैं उधर। मेरा नाम है हारिस समीन और मैं बडगाम से। बडगाम से तो बहुत हैं, लड़कियां भी हैं तो लड़के भी हैं। हाँ सर। तो क्या वहाँ पे भी आप हम पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं ना बडगाम में, तो स्कूलों। आप यही खेलते हैं या और भी कुछ खेलते हैं? बडगाम मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ। वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद इसके साथ इसके साथ देखिएगा ये मुकाबले जो है ये इतने आसान नहीं होंगे। कोच साहब, ये जो खिलाड़ियों का कॉन्टिजेंट है गर्ल्स बॉयज़ का, किस एज में एडमिशन्स वगैरह शुरू हो जाते हैं? सर एडमिशन्स हम मतलब जो भी 12 ऊपर का बच्चा हम एडमिशन कर लेते हैं उनका, क्योंकि इससे पहले नहीं पॉसिबल होता था, क्योंकि जब से मिनी नेशनल हमारा आ गया तो तब से हम 9, 10, 11 ईयर्स जो भी बच्चा छोटा हो या बड़ा हो कर लेते हैं हम एडमिशन्स उनका। तो अब चूँकि छुट्टियाँ पड़ी है तो आपके कैंप में भी बहुत ज़्यादा लड़के आएंगे? हाँ, कैंप में ऑलमोस्ट हमारे 30 बॉयज़ और 25 गर्ल्स ने मतलब रजिस्ट्रेशन नाम किया था सर। उसमें से अभी आ रहे हैं बच्चे, आज इनकी ट्रायल्स है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद इनकी सिलेक्शन ट्रायल्स होगी। जो 30 गर्ल्स में टॉप 10 होंगे उनको हम नेशनल्स के लिए लेंगे, और जो टॉप 10 बॉयज़ निकलेंगे, 10 बॉयज़, उनको हम ले सकते हैं। क्या मैसेज होगा आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो इस कैंप में बच्चों को लाना चाहते हैं या ला चुके हैं? मैं पेरेंट्स से यही मतलब कहना चाहता हूँ कि मतलब चाहे बॉल बैडमिंटन है या कोई और दूसरी गेम के साथ बच्चों को अटैच रखिए, क्योंकि जब बच्चा अटैच रहेगा गेम के साथ, बाकी माइंड फ्री रहेगा, वो दिमाग में कोई फतूरी चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि गेम में उमूमन बच्चा फिर एक बार आ गया, चाहे जिम जाए चाहे गेम में आए, वो एक बार एंटर हो गया, उसके बाद उसका दिमाग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आज आपको हमने बॉल बैडमिंटन के बारे में जानकारी दी कि खिलाड़ी जो हैं वो नेशनल लेवल की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं। दरअसल श्रीनगर के गेंदुन पार्क में, राजबाग श्रीनगर में ये तरबियती कैंप चालू है, और इस तरबियती कैंप में गर्ल्स बॉयज़ और जो स्टार्टर में हैं अंडर 12 जिनकी एज होगी वो भी आ सकते हैं, ताकि इस मुकाबले में जाने से पहले आपको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाए। और हमें बताया गया कि बडगाम से, श्रीनगर से और बाकी इलाकों से जो बच्चियां जो हैं काफ़ी वक्त पहले जो है नेशनल खेल चुकी है, और वहाँ से आके अब उनके साथ में जो नए बच्चियां हैं वो खेलना शुरू करेंगे। आप मुकाबला जारी रखेंगे, क्योंकि इस मुकाबले में थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखा दें कि आपको किस अंदाज से, किस तरीके से आपको अपने पॉइंट स्कोर करने होंगे। और चूँकि हाइट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वॉलीबॉल का है, और ये इसको आप फ़िलहाल बॉल बैडमिंटन जो है वो आप तस्वीरें देखेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसमें ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको बड़ी टाइमिंग के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ प्लेस नहीं होने देना है। अगर आपका 5 खिलाड़ियों का गैप, जो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका प्लेसमेंट जो है बॉल का हो जाएगा, जिसके बाद आप पॉइंट स्कोर करने में कामयाब नहीं हो जाएंगे। अवे हो गया। और जिस तरह से वॉलीबॉल में जब आप शॉट खेलते हैं तो बैक लाइन, फ्रंट लाइन, सेंटर लाइन जो होता है उसी अंदाज से होता है। रोटेशन में आपको 5 खिलाड़ी मैदान में है, 5 खिलाड़ी बाहर होंगे, और अपनी मर्जी से आप इनको अपने 3 सेट्स पे या 5 सेट्स के मुकाबले में वापस ला सकते हैं। लेकिन अभी नया इंट्रोडक्शन है गेम का। हालांकि 90s से ही इस गेम को कई एक स्टेट्स में, कई एक नेशनल्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए लाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते अभी इसमें कश्मीर प्रोविंस में या जम्मू प्रोविंस में जो है अभी इसका स्टेज जो है वो इन्फेंसी में है। तो ये तो आज हमने बात कर दी आपके लिए बॉल बैडमिंटन की, और बॉल बैडमिंटन में आप अपने बच्चों का इनरोलमेंट, एडमिशन जो है वो आके कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो आज बड़ी परेशानियों से हैं, आप तो कम से कम 2 घंटे की इस गेम में, 1 घंटे के प्रैक्टिस में बच्चे को कम से कम मोबाइल एडिक्शन जो लगा है, इस वक्त ड्रग एडिक्शन अपनी जगह है, लेकिन जो मोबाइल एडिक्शन बच्चों और बच्चियों में, कम उम्री में घरों में घंटों आप मोबाइल देकर बच्चों को शायद संभालना चाहते हैं, आप साइड में उन्हें देखना चाहते हैं कि सर्दियों से बचेंगे, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक अमल है और इन्हें इन चीज़ों से निकालने के लिए आपको ज़रूर कोर्ट लाना होगा। और नाज़रीन, अब बात करते हैं होम सीरीज़ में। इंडिया की टीम ने T20 सीरीज़ में आलमी कप हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की मेज़बानी की और मुकाबला जो सीरीज़ जो है अपने नाम कर दी। हालांकि इंडिया की टीम में जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो अभी छुट्टियों पर हैं, और जूनियर खिलाड़ी जो हैं सूर्य कुमार यादव की क़यादत में टीम जब मैदान में उतरी तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ज़बरदस्त टीम थी, क्योंकि वो खिलाड़ी जिन्हें वर्ल्ड कप, मैक्सवेल और बाकी खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने अच्छा खेला वो टीम का हिस्सा थे, और भारत ने ये सीरीज़
सीरीज़ अपने नाम कर दिया। भारतीय टीम जो है वो साउथ अफ्रीका रवाना हो जाएगी। साउथ अफ्रीका के लिए भारतीय टीम ने टेस्ट कप्तान के लिए रोहित शर्मा, वनडे के लिए अलग कप्तान केएल राहुल को अलग जिम्मेदारी दी, सूर्य कुमार यादव को अलग जिम्मेदारी दी T20 की, और ODIs की जिम्मेदारी जो है वो केएल राहुल को मिली है, जिसका गालमन मतलब है कि टीम इंडिया के पास अब जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। उधर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा न करने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ पहले मुकाबले में ही शान मसूद ने डबल सेंचुरी स्कोर की और बाबर आजम की कप्तानी को छीनने के बाद या उन्हें कप्तानी से अलग करने के बाद शान मसूद ने साबित कर दिया कि इन आउट रहने के बावजूद भी वो टीम की क़यादत कर सकते हैं और ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से अच्छा खासा खेल पेश किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान पाकिस्तानी टीम के लिए बॉलिंग जो है वो बड़ी बैलेंस्ड नहीं लग रही है, जहां आपको वसीम जूनियर, शाहीन आफरीदी के साथ हसनैन टीम में साथ रहेंगे। लेकिन आखिरी लम्हात में बुरी खबर आई जब पाकिस्तानी टीम के उभरते हुए लेग स्पिनर अबरार अहमद जख्मी हो गए और उन्हें आज MRI टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद या तो टीम के साथ रखा जाएगा या पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। उनकी जगह पर आपके साजिद अली ऑफ स्पिनर और नोमान में से एक खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन रवाना हो जाएंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ पहला टेस्ट मैच शुरू हो जाता है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तानी टीम ने अब की बार जो खिलाड़ी टीम के साथ रखे हुए हैं, सरफराज की वापसी एक तवील इंतजार के बाद हुई, रिजवान को आराम दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में एक बार फिर ओपनिंग स्लॉट से लेकर बाबर आजम तक की नज़र है। बाबर आजम ने इस प्राइम मिनिस्टर 11 के इस मुकाबले में 30s के आसपास में स्कोर रन्स किए। एक बार फिर इमामुल हक अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं छोड़ सका, लेकिन शान मसूद की डबल सेंचुरी की वजह से ये स्कोर जो है ये बैलेंस लगा। प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम में हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ एक स्टार बैट्समैन जो थे वो मौजूद थे, बाकी जिन्होंने लोकल लेवल की क्रिकेट खेली होती है, लेकिन असल मुकाबला मेलबर्न के साथ साथ ब्रिस्बेन की उन विकेटों पे होगा जो आइंदा किसी वक्त में वसीम अकरम, वकार यूनुस के लिए बड़ा पैराडाइज था और उस वक्त के बैट्समैन जो हुआ करते थे वो विकेट पे ठहर कर खेलने की क्षमता रखते थे। अब देखने वाली बात होगी कि साउथ अफ्रीका टूर में अब की बार भारत की टीम क्या साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराएगी? क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला आराई करेगी 38 सालों के बाद कोई टेस्ट मैच पाकिस्तानी टीम जीत पाएगी या नहीं? अगर सीरीज को अपने नाम कर दिया तो शायद PCB का जो रिकॉर्ड है कि कप्तान आते हैं जाते हैं, ओहदेदार आते हैं जाते हैं, शायद उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने हफीज और वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर और डायरेक्टर तैनात करने के बाद कई एक खिलाड़ियों को कंसल्टेंट के तौर पर लिया था, लेकिन आखिरी लम्हात में जब कई एक खिलाड़ी थे जिन्हें मैच फिक्सिंग में मुलविस पाया था उन्हें फ्री कर दिया गया और बताया गया कि आइंदा कुछ वक्त में पाकिस्तानी टीम जो है वो बेहतर कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तानी टीम में देखने वाली बात होगी ऑस्ट्रेलिया के इस टूर में वो कितनी कामयाबी से खुद को हमकिनार करा सकते हैं। श्रीनगर के गिंदन पार्क स्टेडियम से खान मुदस्सिर के साथ सईद तजम्मुल इस हफ्ते का शुमारा मुकम्मल हुआ। अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर से कोई एक और खास मौजू की तरफ जाएंगे और बॉल बैडमिंटन के बाद आपको पिंचट सिलट में अब की बार खिलाड़ियों की मेडल्स लाने का सिलसिला कश्मीर घाटी से जारी है। खुसूसी प्रोग्राम अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।